अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं घर पर कॉटन कैंडी। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझसे ये नहीं बन सके थे, तो मैंने कहा चलें इस प्रोसेस को दोबारा से बनाते हैं और सारी चीज़ें वैसे ही करते हैं जैसे उस वीडियो में दिखाया गया है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 1 टेबलस्पून पानी लेना है और इसके अंदर फूड कलर डाल लेना है। फूड कलर कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे वैसे पिंक इस्तेमाल पसंद करते हैं। और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी लच्छे इसी तरह से बन सकें। ये कैंडी जो है इस कलर को रखेंगे साइड पे और यहाँ पर हमने लेना है 1 कप चीनी। इस 1 कप चीनी में से आधा कप चीनी जो है उसको हमने पाउडर बना लेना और आधा कप चीनी जो है ऐसे ही रखेंगे। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको इस तरह की मज़ेदार वीडियो मिलती रहें। अब इसका हमने पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद इसको निकाल लेंगे एक कंटेनर के अंदर या किसी बाउल के अंदर और दूसरी चीनी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इन दोनों को मिक्स कर लेना हमने और अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। और जैसे ये मिक्स हो जाएगा अच्छे से तो इसके अंदर हमने वो डालनी है कलर जो डालना है उसको आपने इस तरह से थोड़ा सा फैला के डालना है और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर जो गुठलियाँ सी बन रही है ना वो सारी ख़त्म हो जाएं और ये बिल्कुल दानेदार सी बन जाए। ये प्रोसेस आपने लाजमी करना है ताकि आपकी जो कॉटन कैंडी है वो बन सके। और वीडियो को एंड तक देखना है। नतीजा देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि क्या ये ठीक है। अक्सर होता है कि ये चीज़ें बाज़ार से हम लेने जाते हैं तो हमें मिलती नहीं है क्योंकि ये रेयर सी हो गई हैं, कहीं से मिलती हैं कहीं से नहीं मिलती। तो अब आप घर पे बना के बच्चों को खुश कर सकते हैं इसे। तो ये देखिए चीनी हो गई है रेडी। अब इसको डालना है हमने मिल्क शेक वाले जग में। अब मिल्क शेक वाला जग आप प्लास्टिक में भी ले सकते हैं, शीशे का भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से धोने के बाद खुश्क कर लेना है। इसमें पानी वगैरह ना लगाओ। अब चीनी इसके अंदर डालेंगे और चीनी डालने के बाद इसको आपने चलाना है तकरीबन 10 से 12 मिनट लगातार। जब आपने इसको चलाना है तो आपने जो बटन है वो बिल्कुल बंद नहीं करना। अब इसको चलाना शुरू कर देंगे। देखें जैसे ही आप शुरू में थोड़ा सा चलाएंगे तो पहले तो कुछ नहीं होगा, फिर हल्के हल्के से धुएं निकलने शुरू हो जाएंगे इस तरह से। तो जब धुएं निकलने शुरू हो तो आपने ऊपर से कवर कर देना है और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं डालनी, कोई चम्मच वगैरह नहीं डालना, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा और आपका बड़ा नुकसान हो सकता है उस सूरत में। तो इसको बस ऐसे ही चलाते जाना है 10 से 12 मिनट। तो मैंने इसको तकरीबन 12 मिनट लगातार चलाया, जिसके बाद कुछ जो सूरत हाल थी वो इस तरह की हो गई थी। और ये देखें लच्छा बनना शुरू हो गया है, थोड़ा थोड़ा पाउडर सा आपको नज़र आ रहा है। ये देखें धुएं निकल रहे हैं। तो जैसे ही 12 मिनट हुए, 12 मिनट के बाद जब मैंने इसका बटन बंद किया तो मेरे धुएँ निकल गए। अब जूसर के धुएँ नहीं, मेरे धुएँ निकले। उसके बाद ये देखें कैसे धुएँ निकाले जा रहा है। ये चीनी उड़ रही है तो हमें लगता है कि शायद लच्छा बन रहा है। अब मैं आपको एक क्लियर सी बात बताने जा रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने पहले भी कहा था कि फ़ेक है। बाज़ार से कैंडी ला के उसके अंदर डाल के कुछ व्यूज़ के चक्कर में वीडियो बना दी गई। और आज मैं आपको पूरे, क्योंकि उस वीडियो के नीचे कमेंट आए थे कि आपने प्रोसेस पूरा नहीं किया, आपने चीनी नहीं डाली, आपने चीनी को पाउडर नहीं बनाया, आपने उसमें कलर नहीं डाला। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो हमारा जूसर का जो ढकना है वो टूट गया है। अब ये देखें ये पाउडर ही है इसके अंदर। अब ये ढकना टूट गया तो आप लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं करना ताकि आपके जूसर जो हैं वो ख़राब ना हो। तो ये फजूल वीडियो है, इससे अच्छा है आप बाज़ार से लाएं और ला के खा लें। मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।